कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर की वजह से 10 अप्रैल से जिले के भीतर लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को अनलॉक किए जाने के लिए 29 मई को कलेक्टर कार्यालय में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नागरिकों और अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई, जिसमें सभी ने एक स्वर में फैसला लिया कि 1 जून से बाजार खुलने के लिए ढील दी जाए। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिले के भीतर बहुत कम हुई है। इसे देखते हुए 1 जून से 15 जून के मध्य सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यही नहीं, व्यापारियों और उनके वर्करों को समय रहते वैक्सीनेशन करवाने की भी सलाह दी गई। आज जिला क्राइसिस कमेटी के बैठक में सभी लोगों की उपस्थिति में, चूँकि 1 तारीख से सामान्य जीवन हमको प्रारंभ करना है, तो कैसे हम अपने ज़िले को सुरक्षित रख सकें, उन सभी भावों को लेकर सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारे धार्मिक प्रमुख, उन सब की उपस्थिति में हमने सबका सुझाव लिया है। और वो सुझाव जो हमारे इस जिला क्राइसिस कमेटी का अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में हम यहाँ पर तय करेंगे। और जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल के तहत हमें काम करना है, वो प्रस्ताव हमने लिया है, वो मध्य प्रदेश सरकार को हम भेजेंगे। चूँकि ये तय हुआ है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक के हमारे व्यापारी बंधु अपनी अपनी दुकान को खोलेंगे। और ये भी तय किए हैं कि दुकान जब खोलेंगे तो हमारे जो व्यापारी बंधु अगर वैक्सीन नहीं लगाए हैं, चूँकि संक्रमण का मामला है, हम संक्रमण को कैसे कंट्रोल कर सके, उन भाव को लेकर हमने ये भी आग्रह किया है। हमारे व्यापारी बंधु ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जो हमारे व्यापारी बंधु अगर वैक्सीन नहीं लगाए होंगे तो इन 2-3 दिन में वैक्सीन लगा लेंगे। और सभी हमारे छोटे जो दुकान हैं उन लोगों को भी हम खोलने की अनुमति देंगे। लेकिन सारा चीज़ हमारे को प्रोटोकॉल के तहत करना है, ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है। जहाँ पर भी हमारे व्यापारी बंधु हो या हमारे अपने लोगों को ध्यान में आता है कि कोई सर्दी खांसी है तो उसको तत्काल हम किट और तत्काल हम स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। बैठक में उपस्थित सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि बाजार खुलते ही पब्लिक और व्यापारियों का सीधा संपर्क होगा। ऐसे में संक्रमण की चेन को तोड़ने और प्रभाव को कम करने के लिए व्यापारियों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाने की अपील बार बार की जा रही है। कोविड-2 के टाइम आप सबने देखा कि क्या दिक्कत हुई। हम लोगों ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया ही था और फिर लोगों ने जो भ्रम फैलाया और उसके कारण वैक्सीनेशन की गति धीमी हुई। अब उसके बाद तीसरी लहर की भी बात आ रही है, तो केवल यदि हमारी जान बचेगी तो मान के चलिए कि एक संक्रमण से बचाना है तो हमको वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। अब जहाँ तक बात आ रही है कि अब अनलॉक 2 हो रहा है कि हम यदि 1 तारीख से पूरा बाजार खोलेंगे, सारी गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ, सारी गतिविधियाँ चालू करेंगे, तो बहुत साफ है कि हमारा संपर्क व्यापारी और पब्लिक का है। तो कम से कम व्यापार करने वाले जितने लोग हैं, मेरा कहना है कि चाहे उनके काम करने वाले वर्कर हों, चाहे वो वहाँ के मालिक हों, चाहे उनके मुनीम हों, चाहे परिवार के लोग, इनको मेरा ये सुझाव है कि 100% इनको वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए, ताकि अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने ग्राहक को भी सुरक्षित रखेंगे और उनके वर्कर्स को भी सुरक्षित रखेंगे। तो इस तरह से ये, और दूसरा इसी तरह से जो पब्लिक का भी व्यक्ति यदि दुकान तक आ रहा है, जा रहा है, तो कम से कम उसकी इतनी स्थिति बन जाए कि वो भी वैक्सीनेशन करा के लाएगा, तो यदि कहीं कोई संक्रमण हुआ तो उसका उतना असर उसको होगा नहीं। इस बार भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया हुआ था उनको यदि कोरोना हो भी गया तो बहुत मामूली दवाइयों में ठीक हो गए वो, और जिन्होंने नहीं लगा पाए तो दिक्कत आई है। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन कराना अति आवश्यक है। बैठक में उपस्थित लांजी विधायक हिना कावरे ने 1 जून से अनलॉक किए जाने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि जब सत्ताधारी पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठक में उपस्थित हो सकते हैं तो अन्य पार्टियों के जिलाध्यक्ष को भी बैठक की जानकारी क्यों नहीं दी गई। देखिए, आपत्ति इस बात की मैंने दर्ज कराई। आपत्ति नहीं है, मैंने ये कहा है कि जब इस कोरोना को सभी लोगों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर लड़ाई लड़ने का काम किया है, चाहे प्रदेश की बात हो चाहे जिले की बात हो, तो आज जब ये मीटिंग हुई, पिछली बार सांसद जी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी, उसके बावजूद जब इस मीटिंग में मैंने देखा कि एक ही पार्टी के जिलाध्यक्ष है, बाकी पार्टियों के जिलाध्यक्ष गायब है, इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। और मुझे लगता है कि ऐसे समय में तो प्रशासन को भी और जो यहाँ लोकल लेवल पे चल रहा है उसको भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और वो मैंने आपत्ति दर्ज करवाई है। क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पास कोई सूचना नहीं है, बसपा और सपा के अध्यक्षों की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नहीं है तो स्वाभाविक है उनको भी जानकारी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोच बनानी चाहिए। आज यदि हम लोग कोरोना पर विजय पा रहे हैं तो इसलिए क्योंकि सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना अभियान में सब लोगों ने मिलकर काम किया है। कोई राजनीतिक द्वेष आपने कभी नहीं देखा होगा, ना ही किसी तरह की कोई उलझुल यहाँ से जो बातें हुई है वो कभी किसी भी दल से नहीं हुई है। तो इतना ध्यान तो प्रशासन को भी रखना चाहिए। सुझाव मैंने यही दिया है कि जो भी अभी अनलॉक की प्रोसेस हो रही है उसमें आप वैक्सीनेशन का काम करें, जिसमें सभी व्यापारियों को भी और जो उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। अलग से यदि किसी मतलब कोई ऐसा आयोजन करके अगर उनके लिए अलग से वैक्सीनेशन की फैसिलिटी हो तो और बहुत अच्छा है, ये सुझाव दिया है। और मैंने बिजली के बिल को लेकर सुझाव दिया है और भी बहुत सारे सुझाव थे। आज अनलॉक के लिए जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति है उसके सभी सदस्यों को बुलाया गया था। विशेष रूप से व्यापारी प्रकोष्ठ के लोगों को, सभी जो धार्मिक पंथों से जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रतिनिधि हैं उन सभी को, और अन्य जो संगठन हैं उन सभी को बुलाया गया था। सबसे पहले बैठक में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक समस्त इसमें उपस्थित थे। अभी तक जो चर्चा हुई है उसके अनुसार ये निर्णय बालाघाट जिले में लिया गया है कि मार्केट पूरा खोला जाएगा, 7 बजे तक मार्केट खुला रहेगा। रेस्टोरेंट की जो बात है, रेस्टोरेंट में डाइन इन नहीं होगा, और अन्य जो चीज़ें हैं उन पर शासन स्तर से जैसे निर्णय लिया जाएगा उसके बाद मतलब अपना जिला प्रबंधन समिति की बैठक प्लस जो शासन के निर्णय हैं उनके अनुसार आज शाम तक गाइडलाइन जारी की जाएगी। वैवाहिक कार्यक्रम के संबंध में जो जिले में निर्णय लिया गया वो ये है कि 10 से ज़्यादा लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा, लेकिन चूंकि शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश होंगे उसके अनुसार जिले में पालन किया जाएगा।